नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है आज के कुछ स्पेशल टॉपिक में। एक आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस रानी बंसल, जिन 2015 बैच की हैं और एआईआर इनका 64 रैंक आया था। तो इनकी सेवाएं भारत सरकार ने समाप्त कर दी गई हैं। डीओपीटी ने इनकी सेवाएं क्या कर दी हैं, समाप्त कर दी गई हैं। तो ऐसा क्यों किया है और इनका जो त्याग पत्र है, इनका जो रिजिग्नेशन है, वो डीम्ड रिजिग्नेशन के तौर पे भारत सरकार ने माना है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक एक्शन जो हुआ है, ये क्यों हुआ है? आप जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कई बार ऐसी न्यूज मिलती हैं। ये आईएएस रानी बंसल हैं, झारखंड में आपको आईएएस अधिकारी मिलेंगी पूजा जी। तो इस प्रकार की न्यूज़ें आपको नेगेटिव न्यूज मिलती हैं, तो आपका जो मोटिवेटेड रहते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल बहुत लो चला जाता है कि हम इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन्हीं को मानकर हम अपनी जो भी तैयारी करते हैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी प्रकार की न्यूज हमको मिलती हैं कि हमारा जो मोटिवेशन जो लेवल है बहुत लो चला जाता है, हमारा मन नहीं करता हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा जिंदगी में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों को हमको नहीं देखना है। ये बहुत सारी चीजें हमको सामने देखने को मिलती हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे ऐसा क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है। मध्य प्रदेश कैडर से संबंधित एक अधिकारी है, आईएएस है। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में ऐसा क्यों किया है डीओपीटी ने। तो सबसे पहली न्यूज ये है कि ये 2015 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और ये 2019 से गायब चल रही थी। सरकार को इनने कुछ नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया और सरकार ने इनको और इनके परिवार वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो इनके कांटेक्ट, इनके पिताजी ने इनको जवाब, सरकार को कोई इनका कॉल नहीं उठाया, उनका जवाब सरकार को नहीं दिया गया कि क्यों गायब हैं। और इनको नोटिस भी जारी किया गया, उस नोटिस का भी सरकार को इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ऐसा करते करते 3 साल से अधिक हो गए इनको। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए डीओपीटी, जो सामान्य प्रशासन विभाग है, उनको अनुशंसा की कि इनकी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए। और ये जब 2019 में देवास जिले के बागली में एसडीएम के पद पर पोस्टेड थी, तब से ये गायब चल रही हैं, 31 मई 2019 से। और 2020-21 में इनने संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं इशारा आपको देखने को मिल रहा होगा काले धन के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि 2017 में सीबीआई ने इनसे पूछताछ की, तब ये चर्चा में आई थी। इनके पति कस्टम में इंस्पेक्टर हैं और 2017 में रानी नरसिंहपुर जिले के गाड़वाड़ा में पोस्टेड थी और इनकी काले धन से लेकर इनसे पूछताछ की गई। उस टाइम पे इनके चर्चा में आई थी और इनके दोस्त जो कस्टम इंस्पेक्टर परमानंद सिंघानिया जी हैं, उनके मामले में भी इनसे पूछताछ हुई। तो सारी जो सुइयां हैं वो ब्लैक मनी की तरफ जा रही हैं, मतलब कि भ्रष्टाचार। हम फोर्थ पेपर पढ़ते हैं एथिक्स का, तो इनने एथिक्स की तो धज्जियां उड़ा दी पूरी। आप सर्विस से छुट्टी पे हैं, सरकार को आपने कोई कारण नहीं बताया, आपसे ब्लैक मनी के मामले में आपसे पूछताछ हुई, आप इथिक्स पढ़ते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, जन कल्याण करेंगे, तो आपने इन सारे जन कल्याण इथिक्स के रूल आपने सारे खत्म कर दिए। तो इथिक्स का पेपर हम क्यों लेकर आए थे? ताकि हमारा जो इनर सिस्टम है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन लेवल है, वो जन कल्याण के लिए कार्य करे। तो इससे एक इशारा जाता है कि एथिक्स के पेपर में भी हमको सुधार करने की आवश्यकता है। ये तो वैसे तो कहें बात तो ये एक ही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता ना कि सभी की सभी सही हो, उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो उसको ट्रेनिंग उसके इनर सिस्टम, उसके इंस्टीट्यूशन, उसके प्रिंसिपल जो उसके शुरू से गढ़े जा रहे हैं, उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बेसिक ट्रेनिंग उसने शुरू से ली है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ना कि इथिक्स का पेपर की ट्रेनिंग। जब तक आप उसको फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे, फील्ड में कुछ और है,
आपके सिद्धांत कुछ और हैं, उनमें मिसमैच आपको देखने को मिलता है, तो आपकी जो एथिक्स का पेपर है वो धरा का धरा रह जाता है। तो इसलिए सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि 3 साल से अधिक छुट्टी पे थी और सरकार को इन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया। ऐसा अखिल भारतीय सेवा अवकाश नियम 1955 के नियम के तहत जो 772 का क्लॉज का है, उसके तहत रानी बंसल जी की सेवाएं समाप्त की गई, उनके त्याग पत्र को स्वीकार किया गया। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस प्रकार के हम जो भी आपका त्याग पत्र होता है, रिजिग्नेशन होता है, तो उसको हम मानते हैं डीम्ड रिजिग्नेशन। क्या मानते हैं? डीम्ड रेजिग्नेशन, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो स्वतः इस्तीफा आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें, और इनका जो इस्तीफा है, इनकी सेवा 1 जून 2019 से इनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश ऐसा राष्ट्रपति जी ने मंजूरी में लेटर में कहा है। तो इस प्रकार की चीजें आपके समक्ष आती हैं, लेकिन आपको अपना मोटिवेशन लेवल कभी भी डाउन नहीं करना है। आपको अपना मोटिवेशन लेवल हमेशा अपर रखना है। और कुछ नेगेटिव लोग तो सोसाइटी में रहते ही हैं, जो जन कल्याण के लिए काम ना कर कर स्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें बिल्कुल नहीं चलेंगी। और दिन प्रतिदिन आपको ये सर्विस लग रही है ना, इस सर्विस और भी टफ होती जाएगी, लेकिन इसमें खुशी मिलती है कि लोगों की इच्छाएं आकांक्षाओं को पूर्ति करते हुए हम अपनी रात की नींद को अच्छे से सो पाते हैं, क्योंकि हमने किसी एक का भला किया है। हम पूरे समाज का तो नहीं कर सकते, लेकिन खुशी उसी में है कि हम किसी एक व्यक्ति का भला जरूर कर सकते हैं। वो कोई भी एक व्यक्ति हो जिसके चेहरे पे आंसू हैं, आपने उसके आंसू को पोंछा है, तो इस सेवा में आके एक खुशी मिलती है। वो आपको 10 लाख की नौकरी में भी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि ने 5 लाख की जॉब छोड़ी, भोपाल की निवासी थी, ठीक है, और 5 लाख की जॉब छोड़कर इनके अंदर पहले जज्बा था कि हम लोग कल्याण करेंगे, वो अनुभूति करेंगे, इन्होंने सब कुछ। तो 5 लाख की जॉब छोड़कर इन्होंने आईएएस की तैयारी की, बनने का फैसला किया, और बनी भी 64वीं रैंक इनकी 2015 में आई। तो इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। जो आप निगेटिव बातें थी वो भी आप दूर करिएगा, और इथिक्स में जो हम पढ़ते हैं उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। 100 से 100% को ही नहीं इंप्लीमेंट कर पाता, उसको कम से कम 10% तो इंप्लीमेंट करिए। अगर आप 10% इंप्लीमेंट कर देंगे तो आपकी सारी चीजें बिल्कुल सही रहेंगी, आपका जो जीवन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और आप सही राह पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।